चुनावों की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आचार संहिता लग जाने के बाद जहां उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, तो वहीं अब भी कई सीटों पर प्रत्याशी असमंजस में फंसे हुए हैं। जिले की वारासिवनी और लांजी सीटों पर प्रदीप जायसवाल और रमेश भटेरे किस तरह और किस बैनर के तले चुनावी मैदान में कूदेंगे, इस पर अब तक संशय ही बना हुआ है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके और भाजपा से विधायक रह चुके रमेश भटेरे इन दिनों लांजी क्षेत्र में खासी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव 2023 का लांजी क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन अप्रत्याशित ढंग से भाजपा ने उन्हें टिकट न देकर आम आदमी पार्टी में रह चुके राजकुमार कर्राहे पर अपना भरोसा जताते हुए पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। इसके बाद लगातार भटेरे समर्थकों में रोष देखा जा रहा है और तमाम बड़े राजनेताओं की कोशिशों के बाद भी राजकुमार कर्राहे और रमेश भटेरे में दूरियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। रमेश भटेरे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी अपनी व्यथा जाहिर की है। साथ ही ये भी अटकलें लगाई जा रही थीं कि पार्टी से टिकट ना मिलने के बाद रमेश भटेरे निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी के बैनर तले चुनावी मैदान में कूद सकते हैं। रमेश भटेरे ने हाल ही में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इन अटकलों पर विराम लगाने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा कि आने वाली 19 अक्टूबर को नवरात्र की पंचमी के दिन वो लांजी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम जनता का एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं, जहां जनता जनार्दन जो भी फैसला लेगी उसे मानने के लिए वे बाध्य होंगे। यदि जनता कहेगी कि रमेश भटेरे को चुनाव लड़ना चाहिए तो फिर वे किसी की नहीं कि वास्तव में रमेश भटेरे को लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, मैदान में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, जो जनता जनार्दन तय कर दे, जो मेरा कार्यकर्ता तय कर दे, वही निर्णय मेरा आखिरी निर्णय है। बार बार इस बात को मीडिया के मित्र कहना चाहता हूं कि बना दो जनता का मेरा आखिरी, फिर मैं किसी की सुनने वाला, क्योंकि यदि कार्यकर्ता के लिए लड़ता हूं, यदि लांजी क्षेत्र के विकास के लिए लड़ा हूं, तो मुझे पता है कि क्या परिस्थितियां बनेंगी। आप सबसे कहना चाहता हूं मित्रों, अभी कार्ड भिजवाऊंगा। 19 तारीख को एक विशाल महासम्मेलन, नवरात्रि का पर्व आ रहा है, शक्ति की आराधना का पर्व आ रहा है, पंचमी का दिन रहेगा। लांजी की जनता से भी एक बार इस बात की चर्चा मैं सार्वजनिक रूप से करना चाहूंगा। जो तय होगा, जैसा तय होगा, आप सबके सामने तय, क्योंकि राणा कल्याण सिंह जी ने आज सही बात कही, अकेला चना का विभाग सुनेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की विकास यात्रा को लेकर वे क्षेत्र के लगभग 128 गांवों तक गए, जहां जनता का उन्हें प्रतिसाद मिला। उन्होंने अपने संबोधन में लांजी में बहुचर्चित डबल मनी कांड पर भी अपनी भूमिका स्पष्ट की। साथ ही कहा कि यदि जनता को इससे कोई परेशानी नहीं थी तो वे अपने क्षेत्र में चल रहे डबल मनी को क्यों बंद करवाते। बल्कि कांग्रेस विधायक हिना कांवरे खुद ये कहती हैं कि 2.5 घंटे विधानसभा में संघर्ष करने के बाद इसकी जांच करवाई गई है, जिसका परिणाम आप सब देख रहे हैं। भटेरे के गांव में चल रहा था तो भटेरे क्या कर रहा था? अरे भटेरे के गांव में चल रहा था, लांजी क्षेत्र की जनता को तकलीफ नहीं थी। मरार माली समाज की हिना कांवरे है, मरार माली समाज के हजारों लोगों का पैसा लगाता, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। तुमको सिर्फ हिना कांवरे यह तकलीफ थी कि ये मामला भटेरे के गांव में चल रहा है और कहीं ना कहीं भटेरे को घेरो, क्योंकि जब ये सारा का सारा मामला होगा तो आखिर में भटेरे ही बदनाम और उसकी वो सोच सही होगी। मैं नहीं कहता कि उसने विधानसभा में प्रश्न उठाई, उसने खुद ने कहा है जन आक्रोश के दिन कि 2.5 घंटे मध्य प्रदेश की विधानसभा में मंत्रियों से लड़ाई लड़ी हुई। वीडियो आपने देखा है, सबने देखा है कि 2.5 घंटे लड़ाई लड़ी हूं, तब जाकर के ये मामला ऐसे हुआ। मैं तो हिना कांवरे से आज इस मंच से पूछता हूं कि एक आदमी बता दो इस बालाघाट जिले का जिसने हिना कांवरे के पास जाके ये बोला हो कार्रवाई होने के पहले कि डबल मनी में सोबेग ने, आमाडारे ने, अजय तिर्के ने मेरा पैसा डुबाया है, मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई। एक हाथ कोई बोल सकता था? अरे सब जाते थे, मेरे से तो मुंह छुपा छुपा के भी लोग जाते थे, ये मत देख ले।
यह भी दृश्य मैंने देखा है, बनते का हर कोई है साहब, बिगड़ने का कोई। आज सबने आरोप लगा दिया कि भटेरे ने 25 करोड़ निकाल लिया, तो 30 करोड़ निकाल लिया, कोई ने 20 करोड़ निकाल दिया। एक ने तो यह आरोप लगा दिया कि 6 मई को शिवराज जी आए थे, 300 करोड़ रुपए शिवराज जी ने मांगे थे। जितने में उतनी बातें, तो 6 मई को सोमेश कांगराय को रमेश भटेरे ने मुख्यमंत्री के मंच पे बुलवाया। अरे कितना गिर जाओगे, कितना अपने आप को गिरा लोगे साहब? दृश्य सब दिख रहा है। अरे मैं तो विकास यात्रा में एक गांव गया, लोगों ने ये सोचा कि विकास यात्रा में लोग इसका बहिष्कार करेंगे डबल मनी को लेकर के, लेकिन आज गर्व से कहता हूं कि शिवराज सरकार के विकास के झंडे को लेकर 188 गांव में गया था मित्रों, लालजी किरनापुर के 188 स्थानों पर विकास यात्रा में सभाओं को संबोधित किया था। थाने गांव से चालू किया था तो अकोला में समापन किया था इस विधानसभा में विकास यात्रा का। एक स्थान पर तो कोई व्यक्ति ये बोलता कि रमेश भटेरे ने डबल मनी में लोगों का पैसा दिया। अरे दिए तुमने उसको, कार्रवाई कराई हिना गांव ने रमेश का। पूर्व विधायक रमेश भटेरे और लांजी सीट का असमंजस फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है और जिस तरह से वे अपने कार्य जनता को गिना रहे हैं उससे संभवतः यही लग रहा है कि आने वाली 19 अक्टूबर को चुनाव लड़े जाने के संबंध में रमेश भटेरे अपनी स्थिति साफ कर पाएंगे।